सभी को 72वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ अपने काव्य पाठ लेकर। आज न कविता सांप्रदायिकता पर होगी, न शहीदों पर, न शहादत पर, न मोहब्बत पर। आज मैं कुछ और लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। मैं जब भी आता हूँ यहाँ हमेशा एक बात करके जाता हूँ कि कहीं बदलाव की जरूरत है। बदलाव की बहुत सारी कड़ियों में से एक कड़ी को मैं पकड़ कर आज लाया हूँ और वो कड़ी ऐसी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि देश को बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलने के बहुत सारे तरीकों में से जो एक तस्वीर आपको पीछे दिख रही है, मैं आज अपनी काव्य यात्रा से आपको एक बहुत बड़े सच से अवगत करवाने आया हूँ। और वो सच ये है कि हर साल मेरे देश में 12 लाख से भी ज्यादा लोग तंबाकू की भेंट चढ़ जाते हैं, और ये मेरे देश के लिए बहुत बुरी, बहुत ही शर्मनाक बात है। और सबसे ज्यादा जब बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव सबसे ज्यादा कब होता है? ट्रांसफॉर्मिंग फेज। हमारी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मिंग फेज होता है 15 से 20 साल की उम्र। ये वो उम्र होती है दोस्तों जब ये वो उम्र होती है जो हमें वो सिखाती है, यहाँ हम जो मूल्य करते हैं, यहाँ हम जो सीखते हैं वो हमारे लिए जड़ का काम करते हैं, वो हमारी जिंदगी की नींव बनते हैं। यही वो उम्र है, यही वो समय है जब नए नए कॉलेज में आते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन स्टार्टिंग 11th। ये वो उम्र है जहाँ हम जो भी सीखेंगे, जो भी हमें, जो हमारी पूरी जिंदगी के लिए नींव का काम करेगी। हालांकि आज मैं शहादत पे कुछ नहीं सुनाने वाला था, लेकिन जोश की जरा सी कमी लगी तो पहली पंक्तियां मैं यही शुरू करता हूँ। प्रख्यात मिश्र की कविताएं हैं कि जब बेटा सरहद पे लड़ने जाता है तो उसकी माँ से सवाल करती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र, एक रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र, एक रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। और दो पंक्तियों में जो बेटा अपनी माँ को उत्तर देता है, अगर वो उत्तर सुनकर आपकी रगों में लहू की रफ्तार तेज हो जाए तो मुझे तालियों से बताना कि मैं देशभक्तों के बीच में कविताएं पढ़ रहा हूँ कि वो बेटा अपनी माँ को जवाब देता है कि इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं। लाडला ने पुरखों की नाक को कटाएगा, या तो ये तिरंगा में लपेट घर आऊंगा मैं, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा। आज मैं अपनी पंक्तियों से आपको एक ऐसे सच से अवगत करवाने जा रहा हूँ जिसमें सच में बदलाव की जरूरत है। और मैं सब ये मेरी ही उम्र के नौजवान लोगों के सामने खासकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही वो बदलाव की फेज है, यही वो बदलाव की उम्र है जहाँ पे हम पूरी जिंदगी को लिखेंगे। हालांकि मेरा मोटिव सभी को फोकस में लेना नहीं है, मैं सिर्फ उनके लिए हूँ जो आदी है नशे के। इस जिंदगी को इतना भी आसान न समझा जाए, इस जिंदगी को इतना भी आसान न समझा जाए, इतना ही सस्ता है जिस्म तेरा तो इसको सामान्य समझा जाए, तो सामान्य समझा जाए। बहुत ही आम कर दी है तुमने ये नशे की हवा, बहुत ही आम कर दी है तुमने ये नशे की हवा, बहुत ही आम कर दी है तुमने ये नशे की हवा। बर्बादी के आगाज को इतना भी आम न समझा जाए। अगर हर पंक्ति में मुझे तालियां मिलेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा मुझे मेरी पंक्तियों की कीमत ये नहीं चाहिए कि मैं कैसा सुना रहा हूँ, मुझे आपका सहयोग चाहिए कि आप सभी लोग मेरे साथ हैं। ये वो जहाँ मैं फेज की बात कर रहा था, ये ट्रांसफॉर्मिंग फेज है। नादान बच्चे आज बहुत ही कम उम्र के नौजवान को जब मैं देखता हूँ नशा करते हुए, देखा है मैंने नादान बच्चों को धुआं छोड़ते देखा है, बेखौफ नशे में माँ का विश्वास तोड़ते देखा है। कुछ सपने, कुछ इरादे, कुछ हसरतें, कुछ सपने, कुछ इरादे, कुछ हसरतें, सब छोड़कर कुछ सपने, कुछ इरादे, कुछ सपने, सब छोड़कर युवा धड़कनों को सांसों का दामन छोड़ते देखा है। मैंने मासूम बच्चों को धुआं छोड़ते देखा है, मैंने वीरान गलियों को शोर से बिछोड़ते देखा है, मासूम बच्चों को बड़ी मासूमियत से बिगड़ते देखा है। उम्र लगा दी जिसने औलाद की खातिर, उम्र लगा दी जिसने औलाद की खातिर, उस पिता के सपनों को उधड़ते देखा है। मैंने मासूम बच्चों को
धुआं छोड़ती है। सबसे आम बात, मेरा बुरा मानिएगा, लेकिन मैंने साथ वालों को जब देखता हूँ कि एक बंदे से जब कहते हैं, एक बंदा कहता है कि मैं एक दिन की 2 सिगरेट पीता हूँ, दूसरा कहता है मैं 10, तीसरा कहता है मैं पूरा पैकेट पी जाता हूँ। ये हमने चीज़ों को जनरलाइज कर दिया है, बहुत ही आम बना दिया है चीज़ों को। ये सब करते हैं, मेरे आसपास सब करते हैं, तो मैं भी करता हूँ, बहुत आम है, किसी को नहीं होता। 1 से 2, 2 से 10, 10 से 1000 कर दिया। तूने खुद को बीमार बीमार और बीमार कर दिया। सांसें थम के चलने लगी, सांसें थम के चलने लगी। मौत की सीढ़ी पे खुद को सवार कर दिया। तूने खुद को बीमार एक सवाल मैं हमेशा छोड़कर जाता हूँ, आज भी एक सवाल से छोड़कर जाऊँगा, और वो मेरी लिखी हुई सर्वश्रेष्ठ पंक्ति में उसे मानता हूँ कि स्याहसी जो हो गई उन धमनियों का क्या होगा, स्याहसी जो हो गई उन धमनियों का क्या होगा, लहू में डूबी हुई उन सिसकियों का क्या होगा, लहू में डूबी हुई उन सिसकियों का क्या होगा। किस कदर फैला है ये नशे का जहर, किस कदर फैला है ये नशे का जहर, हर गली हर शहर तबाह होती हुई इन बस्तियों का क्या होगा, तबाह होती हुई इन बस्तियों